और सेकंड मैच में भी कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी से स्कॉटलैंड को यहाँ पर मात दे दी है और दो मैचों की T20I सीरीज में जी हाँ 2-0 से बढ़त के साथ साथ जीत दी गई, क्योंकि दो ही मैच की T20I सीरीज थी। सबसे बड़ी बात है यहाँ हार जीत की बात तो बिल्कुल है, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में भी अगर आप सिर्फ कंपेटिटिव की बात करेंगे कि कंपेटिटिव खेले टक्कर दे तो वो होने से रहा, और कंपेटिटिव क्रिकेट भी कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड की तरफ से दो मैचेस में हमें देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं एक जीत कम से कम हम एक्सपेक्ट कर सकते थे या और बेहतरीन एक्सपेक्ट कर सकते थे, खास करके बॉल से यार, क्योंकि दोनों मैचों में जिन्होंने पहले बैटिंग की है और ऐसा लगा कि आधी इनिंग यानी एक इनिंग कंप्लीट होने के बाद ही ऐसा लगा कि स्कॉटलैंड पूरी तरह से मैच से बाहर, ऐसा कभी भी नहीं लगा कि हाँ एक इनिंग खत्म हुई है तो हम कह सकते हैं कि नहीं स्कॉटलैंड अभी मैच बना हुआ है। दोनों ही बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल सही, और बहुत ही पुअर बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई है। आप बॉलिंग की बात करें 60 रन दिए गए हैं। पहले मैच में क्रिस सोल ने 70 रन दिए। इस मैच में भी आपके हमजा ताहिर ने इतने ज़्यादा रन खर्च कर दिए। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिट में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बॉलिंग यूनिट कहीं ना कहीं डर गई या फिर बॉलर से डल नहीं रही है बॉलिंग से। भूल गए। बिल्कुल सही कहा आपने, और भूल गए हैं कि कैसे करानी है, किस तरीके से बॉलिंग करानी है। वो भी एक टीम है सामने वाली, और आपके पास भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने इंग्लैंड जैसी टीम, बांग्लादेश जैसी टीमों को हराया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड से ऐसा परफॉर्मेंस बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। थोड़ा टक्कर की उम्मीद थी या थोड़ा सा कहीं ना कहीं जीत की भी उम्मीद। बिल्कुल सही कहा। T20 फॉर्मेट है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जरूर जीत की उम्मीद थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ज़्यादा हॉरिबल परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड की तरफ से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतने ज़्यादा मैच खेलने के बाद, इतना ज़्यादा इंग्लैंड बांग्लादेश को हराने के बाद इस तरीके का परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर है, बहुत ही ज़्यादा खराब। जी हाँ बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं लाजमी रिएक्शन है, क्योंकि आप ये देखिए कि हम बात स्कॉटलैंड की कर रहे हैं, हम कंबोडिया या उज्बेकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी ICC मेंबर जिन्हें बनाया गया हो और अभी उनको पहले मैच का इंतजार हो। यहाँ बात स्कॉटलैंड की हो रही है। स्कॉटलैंड कितने सालों पुरानी टीम है, कितना ज़्यादा उनका वास्ट एक्सपीरियंस है, इतने सारे प्लेयर्स उनके पास हैं। अगर अभी भी हम ये कहें कि वो प्रेशर में आ गए, सामने वाली टीम के उससे डर गए या लेंथ भूल गए, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बचकानी बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि स्कॉटलैंड जब एसोसिएट में हम टॉप टीम कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये टॉप टीम ऐसे ही नहीं दिया गया है, तो उसका प्रेशर हैंडल करना भी उस टीम को आना चाहिए। कहीं ना कहीं इतनी पुरानी टीम है, इतने सारे मैचेस खेले, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ भी आपने मैच जीत दर्ज की है, फॉर्मेट भले ही अलग था, लेकिन फिर भी यहाँ परफॉर्मेंस देखकर दोनों मैचों में एक भी सेकंड को ये नहीं लगा कि ये कोई बहुत पुरानी टीम है जिससे वास्ट एक्सपीरियंस है या फिर बहुत इन सब तरह के मैचेस का नॉलेज है। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस ये दोनों ही मैचों में। बॉलिंग डिपार्टमेंट की तो यार बहुत ही जबरदस्त खबर जरूर न्यूजीलैंड ने यहाँ पर ली है और कई सारे पैचेस यहाँ पर खोले हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, शायद लेंथ भूल गए, लाइन भूल गए, स्टिक टू स्टिक, लेंथ टू लेंथ बॉल डालना कहीं ना कहीं भूल गए बॉलर्स। वो क्लियरली नजर आ रहा था बॉडी लैंग्वेज से भी। कैप्टनसी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर, क्योंकि बॉलर्स इतने रन के लिए जा रहे थे कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि किनको लगाऊं किनको नहीं लगाऊं। दोनों बार में टीम ने चेस करते हुए 150 जरूर पार किया है। पिछली बार से 7-6-7 रन इस बार कम है, लेकिन 150 जरूर पार किया है। वो कोई माइलस्टोन नहीं है, क्योंकि T20 क्रिकेट है। फिर मैं वापस से कहूँगा यार कि T20 क्रिकेट है, जब हम कहते रहते हैं कि T20 क्रिकेट में छोटी टीमें बड़ी टीमों को अपसेट करती हैं और करती आई, ये लगातार हम चर्चा करते रहते हैं। तो ये नहीं कह सकते T20 क्रिकेट में कि नहीं चलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा या फिर बहुत बड़ी टीम थी तो उनसे हारना लाजमी था, लेकिन चलिए लर्न कुछ करेंगे। T20 क्रिकेट में आप आमने सामने है, सीधा आपको हराना था। नहीं जरूर, और T20 क्रिकेट में ज़्यादा लर्न करने का इतना वक्त नहीं होता है। यहाँ सिर्फ मारने का क्रिकेट होता है। यहाँ पर आप टैक्टिस लर्न करने का इतना ज़्यादा आप अगर सोचेंगे कि हम इससे गेम में कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। उस डे में, खास दिन में क्या होगा, वो T20 क्रिकेट में यही ज़्यादा मैटर करता है। कोई सीखना वीखना नहीं। कभी आप भारी पड़ सकते हैं या फिर वो ज़्यादातर टीम कभी भारी पड़ सकती है, पर इससे कुछ लर्न होगा, प्रोसेस होगा, या पहली हार से हम कुछ सीखे, लगता नहीं है कुछ सीखे होंगे पहली हार से। जब पहली हार मिली न्यूजीलैंड के खिलाफ, दूसरी हार भी एग्जैक्टली सेम रही है। बहुत ही हॉरिबल परफॉर्म हुआ है बैट्समैन्स का, बॉलर्स का। कोई भी चीज़ अच्छी होती तो उस पर ज़रूर हम कह सकते थे कि हाँ स्कॉटलैंड ने ये अच्छा किया या ये अच्छा किया। किसी का परफॉर्मेंस नहीं हुआ। एक क्रिस ग्रीव्स खाली जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका एक फ्यूचर जो है बिल्कुल सही, और ऑलराउंडर के रूप में एक ब्राइट फ्यूचर है स्कॉटलैंड में। वन ऑफ द
मोस्ट आने वाले टाइम में बहुत बेटर ऑलराउंडर हमें देखने में मिल सकते हैं। बिल्कुल कोई दौरा नहीं है, क्रिस गिव्स ने आज भी कहीं ना कहीं रन निकाले हैं और बस वही है यहाँ पर। अब यहाँ से बैटिंग पे जरा बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड की। बॉलर्स की हमने बात जरूर कर ली, 225 पहले मैच में दिए, इस मैच में तो नदी पार कर दी। न्यूजीलैंड का सबसे हाईएस्ट टोटल हो गया T20 आई में 254 रन, ये आज उन्होंने दे दिए। बॉल्स की बात हमने कर ली, लेकिन बैटिंग में भी कहीं ना कहीं वो जो धार है, वो जो स्कोर करने की जो भूख है, शायद वो न्यूजीलैंड के सामने दिख ही नहीं पाया। फिर इतने बड़े स्कोर का प्रेशर कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पाए, रिकॉर्ड रेट का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि हमने बैटिंग में भी देखा टीम पूरी तरह से कोलैप्स हुई है दोनों ही मैचों में। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये सब चीज़ें ही आखिर ये रीज़न बनती हैं कि आपको फिर कहा जाता है कि टेस्ट नेशन, और वो जो आप पूछते रहते हैं कि कैसे होगा टेस्ट नेशन, कब बनेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो मौका मिलता है वहाँ उसी पर में बस हथौड़ा मार दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और मारते हैं नहीं, उल्टा खुद हथौड़े के नीचे आ जाते हैं। जी हाँ। आई एम सॉरी, जी हाँ, ये थोड़ा हंसने वाली बात है, पर ये है ज़रूर कि जब मौका मिलता है, आप इतनी अच्छी टीम है, नीदरलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड की बात करें, जब इतना ज़्यादा आप कोशिश, आपको मैचेस मिल रहे हैं, प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो थोड़ा दिखाइए दमखम कि हाँ, हमारे अंदर भी कुछ दमखम है, बात है। अब ये बहाना नहीं है कि मैचेस का रोना है या ऐसा कुछ है। अब काफ़ी बदल गया है क्रिकेट। अब स्कॉटलैंड भी मैचेस प्रोवाइड करा देता है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। नीदरलैंड की तो बात ही छोड़िए, सुपर लीग जब से शुरू हुआ है तब से चांदी चांदी हो गई है, पर कुछ रिजल्ट ऐसा निकल के नहीं आया। इसलिए कोई मैटर नहीं करता कि आप कितना भी वो करें कि बेटर टीम है, वो सिर्फ एसोसिएट में ही नज़र आता है बेटर टीम है, लेकिन 5-6 साल में एक बार हराने पे ही नज़र आता है कि अरे फुल मेंबर को हराती है, लेकिन रेगुलर इंटरवल में बिल्कुल बेकार है, फ्लॉप शो है। यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। नीदरलैंड्स के पास भी कितना अच्छा मौका था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जब सीरीज उनकी हुई वहां पर पूरी तरह से टीम ने डिसअपॉइंट किया, एक भी जीत वहां नसीब नहीं हुई। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड ने T20 फॉर्मेट में ही अगर आप जीत कर नहीं दिखा पाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बड़े फॉर्मेट की अगर बात करें, यही वो मौके होते हैं जो आपको करके दिखाना है फुल मेंबर के खिलाफ। और ये जो नाराजगी है, वो जो भी अपसेटनेस है, वो नाम को देखते हुए, स्कॉटलैंड नाम को देखते हुए, जैसे मैंने आपसे दोबारा कहा, यहाँ कंबोडिया होती, उज्बेकिस्तान होती, या फिर कोई और टीमें होती जो छोटी मोटी T20 की टीमें भी उभरने की कोशिश कर रही है, उनकी बात होती तो हम कह सकते थे नहीं भैया वो तो बहुत बड़ा हो गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं, चलता, आप सीखेंगे। स्कॉटलैंड जो इतने सालों पुरानी टीम है, वो इतने प्रेशर में आ रही है कि 250 रन उनके बॉलर्स के खिलाफ पड़ रहे हैं। वही बॉलर जो एसोसिएट्स में टॉप बॉलिंग कराते हैं, लेकिन जैसे न्यूजीलैंड से टीम आए, ठीक है, वो नंबर 1 टीम है, सब कुछ है, बहुत बड़ी टीम है, जब फुल मेंबर के खिलाफ भी उनका परफॉर्मेंस है, ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब अलग जगह है। लेकिन आप अपने आप भी तो कहीं ना कहीं एक टीम है जो कितने सालों से खेलते लगातार आ रहे हैं, आपने कई सारे आईसीसी इवेंट्स में खुद को पाया है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पुअर। स्कॉटलैंड लग ही नहीं रहा था कि ये स्कॉटलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड हो रहा है, ऐसा जैसे मैंने आप दोबारा कहा, ऐसा लग रहा था किसी कोई 50वें-60वें रैंक की टीम वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच ये चल रहा था। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अपसेट है हुए हैं इस परफॉर्मेंस से। ये अपसेटनेस ज्यादा, बिल्कुल सही कहा आपने, जो रोते रहते हैं साल भर कि हमें ये करना है, वो करना है, मौके मिल रहे हैं, आ रहा है तो हराते नहीं है, हार जाते हैं, ब्रूटली हारते हैं बहुत बुरी तरह। नीदरलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड की बात करें, कभी भी मौका मिलता है, फिर कुछ टाइम बाद से फिर मौका मिलेगा कि मौका चाहिए। तो जब मौका मिलता है तो सीधा हराना चाहिए, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस यही कहना है। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हुआ है, कोई बात नहीं हो सकती इस परफॉर्मेंस की। एज अ बैट्समैन भी, बॉलिंग यूनिट भी, सब फ्लॉप रहा है, प्योर सुपर फ्लॉप। बिल्कुल, क्रिस ग्रीव्स के अलावा कुछ भी नहीं है स्कॉटलैंड के लिए इस सीरीज में बात करने के लिए कि किसी हम चीज़ पे बात कर सके कि इनकी बैटिंग अच्छी रही है या फिर बॉलिंग बेहतर है या फिर ये कैप्टनसी अच्छी रही है। क्लियरली स्कॉटलैंड को यहाँ पर क्लीन स्वीप मिला है। यही होता है कि कुछ टीमों के पास वो मौका ही नहीं आ पाता कि वो टीमों के खिलाफ खेले, और कुछ के पास जब वो मौके हैं तो वो भुना नहीं पा रहे हैं। नीदरलैंड स्कॉटलैंड ने अपने 2 इंपॉर्टेंट मौके गवा दिए। नीदरलैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज को जीत सकता था, इंग्लैंड के खिलाफ कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता था, और स्कॉटलैंड T20 फॉर्मेट में है इसीलिए ज़्यादा कह रहे हैं, स्कॉटलैंड है इसीलिए हम ज़्यादा कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसा पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आप अपने रिएक्शंस कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बने डेली चैनल के साथ। देखना होगा एक वनडे मैच है, वहां पर स्कॉटलैंड कैसा परफॉर्म करती है। सबसे पहले तो देखना होगा 50 ओवर स्कॉटलैंड अपने पूरे वहां अगर खेल पाती है तो वो बहुत अच्छी लर्निंग होगी। वनडे है, अब यहाँ लर्निंग का फोकस आ जाएगा। T20 में आपको जीतना था, ये टक्कर वक्कर लर्निंग T20 क्रिकेट में नहीं चलता। फिलहाल इस वीडियो में